हेलो स्टूडेंट। क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है ना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अबाउट सेट्स। ठीक है। तो सेट्स में अमूमन बच्चों को बहुत परेशानी होती है और वो समझ नहीं पाते, तो आज मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि सेट्स में कौन कौन सी सिंबल्स यूज़ होती हैं और उसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, और सेट्स में कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम टॉपिक डालते हैं अपना सेट्स। ठीक है। अच्छा, सेट्स में जो सिंबल्स यूज़ होती है ना, वो अमूमन यू यूज़ होगा, जिसको यूनियन कहते हैं। ठीक है, इसको यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब होगा यानी सीक्वेंस होता है असाइनिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसको हम सीक्वेंस कह लेते हैं। सीक्वेंस इन असाइनिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी छोटे से बड़े की तरफ, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, ये यूनियन हो गया। और अगर हम इस यू को उल्टा कर दें तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है सेम, यानी सेम जो दोनों ब्रैकेट्स में या दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट होते हैं, जो सेम मतलब एक जैसे जो होते हैं, तो उन्हें हम इसमें इंटरसेक्शन में हम एक जैसे जो फिगर होती है वो लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है डेल्टा। इसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब जो दो ब्रैकेट्स होते हैं उनके सेम मेंबर नहीं लेने होते, और जो बाकी बच जाते हैं दोनों में वो लेने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आगे भी आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम ये लिख देते हैं कि नॉट सेम। ठीक है, नॉट सेम। अच्छा, उसके बाद एक फिगर आती है इसमें माइनस, जिसको हम डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि पहले ब्रैकेट के वो नंबर जो दूसरे में ना हो। ठीक है, यानी मेंबर्स ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, मेंबर ऑफ फर्स्ट फर्स्ट सेट कह लें या फर्स्ट ब्रैकेट कह लें, फर्स्ट सेट जो दूसरे में ना हो, विच नॉट फाउंड फाउंड इन सेकेंड सेट। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और एक इस तरह की सिंबल होती है जिसको हम वैसे तो कॉमा कहते हैं, लेकिन इसमें सेट्स में उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, यू माइनस, यानी यू का डिफरेंस। यू का एक सेट होता है, उससे डिफरेंस निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ख़त्म करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपकी हो गई सिंबल्स। अब इनको हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे हम किस तरह। अच्छा स्टूडेंट, पहले हम यूनियन करते हैं। ठीक है, सपोज़ कि हमें दो सेट दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक ए सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक हमें बी सेट दिया हुआ है, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी यूनियन निकालनी है, तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी में हम क्या लिखेंगे, पहले हम ए के मेंबर्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर ये यूनियन का निशान लगाएंगे यू। फिर बी की जगह बी के मेंबर लिखेंगे, 2 4 6 8 और 10। तो अब इन दोनों की जो यूनियन होगी वो सीक्वेंस बनाएंगे हम असाइनिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब देखें दोनों का सीक्वेंस क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10।
तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया यूनियन। इसी तरह हम इसका अगर इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ए की जगह ए के मेंबर लिख लें 1 2 3 4 5 और यहाँ इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे। बी की जगह बी के मेंबर लिख लें 2 4 6 8 एंड 10। अब देखें इंटरसेक्शन में मैंने बताया था कि दोनों ब्रैकेट के जो सेम मेंबर्स होंगे वो हमें लेना होंगे। तो इसमें सेम देखें कौन सा है, 2 है जो दोनों में मौजूद है, 4 है, ठीक है, जो दोनों में मौजूद है, और बस और कोई मेंबर नहीं है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 2 एंड 4। ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आगे निकालता हूँ आपका डिफरेंस। डिफरेंस निकालते हैं हम, ठीक है। देखें डिफरेंस में क्या होगा कि a माइनस बी लिखेंगे हम। तो a की जगह a के मेंबर लिख लें 1 2 3 4 5 और फिर माइनस लगाया, b के मेंबर लिख लें 2 4 6 8 10। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें। डिफरेंस का मतलब होगा पहले ब्रैकेट के वो नंबर जो दूसरे में ना हो, ठीक है। तो अब देखें 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो 1 ले लेंगे। 2 इसमें है लेकिन इसमें भी है तो 2 नहीं लेंगे। फिर हम 3 ले लेंगे। 4 दोनों में मौजूद है, 4 नहीं लेंगे। फिर हम 5 ले लेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जो बच रहे हैं उसमें वो नहीं लेंगे, सिर्फ पहले ब्रैकेट के वो नंबर लेंगे जो दूसरे में ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ तक हो गया। मैं रब करके आगे आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, अब जो हम करते हैं वो करते हैं, हमने क्या कर लिया, यूनियन कर लिया, हमने इंटरसेक्शन कर लिया और डिफरेंस यानी कि माइनस कर लिया। अब हम करते हैं डेल्टा। तो ए डेल्टा बी हमने करना है। तो ए की जगह ए के मेंबर लिख लें। ए के मेंबर हो गए 1 2 3 4 5 और डेल्टा की जगह डेल्टा की सिंबल आ गई। बी की जगह बी के मेंबर ले लें 2 4 6 8 और 10। अब डेल्टा में हमने क्या करना है कि दोनों के जो सेम होंगे उन्हें हमें नहीं लेना। जैसे आप देखें ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको हमें नहीं लेना। और 4 है, 4 ये भी नहीं लेंगे हम। अब देखें यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ 1 3 और 5 बच रहा है। तो हमने 1 3 और 5 ले लेना है। और यहाँ क्या बच रहा है 6 8 10। तो हमने 6 8 और 10 ले लेना है। तो ये आपका डेल्टा निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट हमारा टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, सपोज ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, इस तरह लिख लें या थोड़ा छोटा लिख लें। जैसे अब ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यू के मेंबर लिख लें। यू के मेंबर मैंने ऊपर लिखे हुए देखें 3 5 7 9 और 11। ठीक है, ये यू के मेंबर आ गए। फिर माइनस आ गया, ए के मेंबर लिख लें 1 2 3 4 और 5। अब इन दोनों का डिफरेंस जैसे नॉर्मल हम निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। तो क्या डिफरेंस आ रहा है देखें, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लेंगे। 5 इसमें है, 5 है, उसमें भी नहीं लेंगे। 7 इसमें है, 7 ले लेंगे क्योंकि 7 यहाँ नहीं है। 9 ले लेंगे, 9 भी नहीं है। और 11 ले लेंगे, 11 भी नहीं है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट निकला, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू माइनस ए। और फिर जैसे कि डिफरेंस निकालते हैं यू माइनस ए और यू के वो मेंबर जो ए में ना हो, यानी पहले ब्रैकेट के वो नंबर जो दूसरे में ना हो, वो आपका ये कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। और ये बेस था और आगे इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ये यूज़ होंगी सारी चीज़ें। और ये बेसिक्स है, तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।